अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल वी एन ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स मंडी बहुद्दीन। मैं फैसल फ़ारूक और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्बानिया का वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने अल्बानिया का वीज़ा हासिल करना है, इसका इनविटेशन लेटर आप कहाँ से अप्लाई करेंगे और बात करेंगे आज की वीडियो में अल्बानिया की वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में जो एडिशनल डिस्कशन होगी वो आप अल्बानिया का रेजिडेंट परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कितने टाइम के बाद रेजिडेंट परमिट अप्रूव हो जाता है। इन सब सवालों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं डिटेल की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। उनमें सबसे पहले आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होता है जो कि आप ऑनलाइन ही फिल करते हैं। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है इसमें आपका करंट पासपोर्ट और प्रीवियस पासपोर्ट्स भी रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों आपने करना यह है कि अपने करंट और प्रीवियस पासपोर्ट्स के बायोडाटा पेजेस और अगर आपका कोई पेज यूज़ हुआ है लाइक किसी पे कोई स्टैंप हुई हुई है ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग एयरपोर्ट की एंट्री या एग्जिट, इसके अलावा आपके वीज़ा स्टैंप हुए हुए हैं जो स्टिकर वीज़ा हैं तो इनकी भी आपने फोटोकॉपी करवा के या स्कैन करके अपने पास रख लेनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है आपका नेशनल आईडी कार्ड या CNIC जिसको बोलते हैं, ये भी आपको स्कैन करके दोनों फ्रंट और बैक साइड इसकी एक ही पेज पे स्कैन करके अपने पास सेव कर लेनी है, या जो लोग फिजिकल जाएंगे वो इसकी कॉपी करवा लेंगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो एक फोटोग्राफ चाहिए यूरोपियन स्टाइल में 35x45 और इसका वाइट बैकग्राउंड हो। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेनी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड होती है लास्ट 6 मंथ की और इसका क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम आपका 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए। इसके साथ आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा इसमें आपकी होटल बुकिंग और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा वो इन्विटेशन लेटर है। जो उसके अल्बानिया के वीज़ा के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो अल्बानिया का इनविटेशन लेटर है। ये आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आपका कोई फैमिली फ्रेंड या फिर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हो जो कि आपके लिए इनविटेशन लेटर अरेंज कर दे। अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, अल्बानिया का इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड है, तो मैं आपको प्राइवेट या जिसको आप पर्सनल इनविटेशन लेटर बोलते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप टूरिज्म कंपनीज हैं उनके साथ रब्ता करके उनका आपको पैकेज लेना होता है तो वो भी आपको इनविटेशन लेटर प्रोवाइड कर देती हैं। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा वो होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट आपको रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा दोस्तों पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कर लेना चाहिए जो कि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जस्टिफिकेशन और क्लियरेंस होती है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना होता है। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड और कोशिश करें कि रिकमेंडेशन लेटर भी आपको मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट आपको लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न्स जो आपने फाइल की होती हैं ये भी साथ में अटैच करनी होती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका स्पाउस साथ में ट्रैवल कर रहा है तो MRC रिक्वायर्ड होगी, और अगर आपके बच्चे भी साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म B और FRC भी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो सैलरीड पर्सन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जो आपका एम्प्लॉयर इशू करता है। इसके साथ आपको NOC लेटर भी रिक्वायर्ड होता है जो कि आपका एम्प्लॉयर ही इशू करेगा। इसमें वो ये बताएगा कि उसको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसकी फुल फॉर्म है। में आपका एम्प्लॉयर ये इस चीज़ का इसके बारे में बताता है कि वो आप उसकी अप्रूवल लेके जा रहे हैं ट्रैवल और आप इसके बाद वापस आएंगे। मैं आपको ये बताऊं कि किसी एक डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपकी अप्रूवल या रिजेक्शन होती है तो वो आपका कवर लेटर होता है। इसमें आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। सबसे पहले आपने एम्बेसी एड्रेस करनी होती है, उसके बाद आपने एड्रेस प्रोवाइड करना होता है और नेक्स्ट आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपने अपने बिजनेस का बैकग्राउंड बताना है कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और फाइनेंशियल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती हैं।
आपने टिकट रिजर्वेशन किस डेट से किस डेट का आपका प्लान है, आप कौन कौन से एरियाज को ट्रैवल करेंगे, अल्बानिया में जाके आप कहाँ पे ठहरेंगे, और आप अगर किसी फैमिली मेंबर को विजिट कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे और उसका होम एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। एट द एंड आप डे बाय डे ट्रैवल प्लान के बारे में बताओगे, इटिनरी प्लान जिसको बोलते हो। डे बाय डे आपने इसको लाजमी मेंशन करना है कि आप किन रीजंस को लेके ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और बिजनेस छोड़ के या फैमिली को छोड़ के आप अल्बानिया में इलीगली सेट नहीं होंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसकी फीस के बारे में बात की जाए तो अल्बानिया की एम्बेसी फीस या वीज़ा फीस है जो 80 यूरोज है। इसके अलावा आपका प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात किया जाए तो 7 डेज से लेके 15 डेज और सम टाइम ये 30 डेज तक भी चला जाता है। तो इसके बाद आपको वेट करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने के बाद लोग ई वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो अल्बानिया की ई वीज़ा वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे अपना पर्सनल डाटा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा दोस्तों, जब आप पर्सनल डाटा प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बोला जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इनकी आप PDF फाइल बना सकते हैं या आप सेपरेट भी अपने पास रख सकते हैं। कोशिश करें कि इनको इकट्ठा कर लें और उस हिसाब से अपने पास ये एक फोल्डर में रख लें। जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वैसे वैसे आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने फीस पे करनी होती है और फीस के बाद दोस्तों आपने वेट करना होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 7 डेज से 30 डेज का टाइम आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। अल्बानिया के वीज़ा वैलिडिटी के बारे में बात की जाए तो अल्बानिया 90 डेज का वीज़ा प्रोवाइड करता है 180 डेज के लिए। 180 डेज का मतलब ये होता है कि 6 मंथ तक वैलिड होगा। 6 मंथ के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है और मैक्सिमम आपका स्टे 90 डेज हो सकता है। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि आप अल्बानिया का रेजिडेंट परमिट कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशन में आप वहां पे रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जो पहली बात है, इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको 1 महीना वहां पे हो गया हो तो वह 1 महीने के बाद आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई करोगे और इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अल्बानियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने चाहिए। इसके बाद जो 4 कंडीशन है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैमिली रियूनियन के लिए वहां पे गए हों तो आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप स्टडी वीज़ा पे गए हों। 3rd नंबर पे आप वहां पे बिजनेस करना चाह रहे हैं और 4th नंबर पे आप वहां पे जाके शादी कर लें। तो इन 4 सूरतों में आप वहां पे रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन वजूहात पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या रॉन्ग इंफॉर्मेशन, आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट हो। 3rd नंबर पे अगर जो लोग इंटरव्यू के लिए वहां पे कंडक्ट होते हैं वो काउंसलर को कन्विंस ना कर पाए या सेटिस्फाई ना कर पाए। चौथी जो कंडीशन होती है, आपके एप्लीकेशन में कुछ और चीज लिखी हुई हो और इंटरव्यू में आप कुछ और चीज बता रहे हो। तो इन 4 वजूहात के बिना पे आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इनविटेशन लेटर की बात की जाए तो अगर आपका जो इनविटेशन लेटर है वो फेक होगा तो आपको बैन भी किया जा सकता है अल्बानिया की तरफ से। तो अब बात करते हैं अल्बानिया के रेजिडेंट परमिट पे जो मौजूद हैं या फिर जो अल्बानिया के पासपोर्ट होल्डर हैं वो शेंजन का ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं। तो करंटली तो ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है, इनको वीज़ा लेके वहां पे जाना पड़ता है। लेकिन इन फ्यूचर 2025 में ऐसा प्लान किया जा रहा है कि अल्बानिया के पासपोर्ट होल्डर्स को बाय एयर ट्रैवल करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी अल्बानिया के वीज़ा के बारे में मुकम्मल वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।